सपनों की उड़ान। श्रुति की कलवर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली श्रुति बचपन से ही आसमान को निहारती थी। जब भी आसमान में तेज आवाज के साथ कोई फाइटर जेट उड़ता, उसकी आंखें चमक उठती। वह कहती, मम्मी, एक दिन मैं भी आसमान में ऐसे ही उड़ूंगी, इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर बनकर। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। पापा एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और माँ घर चलाने के लिए सिलाई का काम करती थी। लेकिन श्रुति के सपने हमेशा आसमान जितने बड़े थे और उसके हौसले भी। स्कूल में जब भी करियर डे आता, बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक बनने की बात करते, लेकिन श्रुति पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती, मैं भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर बनूंगी। कई लोग हंसते, कई कहते, इतनी बड़ी पोस्ट, मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की, इतना आसान नहीं है। लेकिन श्रुति कभी नहीं डरी। 92 के बाद उसने एनडीए का सपना चुना। उसके पास महंगी कोचिंग का खर्च नहीं था, तो वह पुरानी किताबें लाइब्रेरी से लाती, मोबाइल डेटा बचाकर ऑनलाइन लेक्चर देखती, दादी की पुरानी कॉपी में नोट्स बनाती, सुबह 4 बजे उठकर मैदान में दौड़ने जाती और रोज पुश अप्स, रनिंग का अभ्यास करती। कई बार हार मानने जैसी स्थिति भी आई। कभी इंटरनेट बंद हुआ, कभी किताबें पुरानी पड़ी, कभी थकान से शरीर कांप गया। पर हर बार वह खुद को बोलती, श्रुति, तू उड़ने के लिए बनी है। पहली बार एनडीए की परीक्षा दी और पास नहीं हुई। उस रात वो बहुत रोई। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जो बड़े सपने देखते हैं वे एक बार में नहीं गिरते, वे सीखते हैं। श्रुति ने आंसू पोंछे और अगले ही दिन 2 गुना मेहनत शुरू कर दी। इस बार उसने अपनी कमजोरियां पहचानी, इंग्लिश बेहतर की, गणित में मजबूत पकड़ बनाई, एसएसबी इंटरव्यू की प्रैक्टिस। रोज की दूसरी बार जब एनडीए परीक्षा हुई, श्रुति ने लिखित परीक्षा पास की। फिर आया असली टेस्ट। उसने आत्मविश्वास से हर प्रश्न का जवाब दिया, ग्रुप डिस्कशन में शांत रहते हुए भी मजबूत तर्क रखे। ऑब्स्टिकल कोर्स में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। और फिर रिजल्ट वाले दिन सूची में उसका नाम चमक रहा था, श्रुति शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पापा ने गर्व से कहा, बेटी, आज तुमने हमारे नाम को आसमान तक पहुंचा दिया। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, तूने साबित कर दिया कि सपने बड़े हों तो रास्ते खुद बनते हैं। दादी ने खुशी के मारे मिठाई बांट दी। शहर के लोग अब उसी श्रुति से पूछते थे, बेटा, हमारी बच्ची को भी बताओ कैसे तैयारी करे। श्रुति मुस्कुराकर कहती, बस हिम्मत मत हारना, बाकी मैं हूं ना। कहानी की सीख, सपने छोटे बड़े नहीं होते, उन्हें पूरा करने का हौसला बड़ा होता है। कम संसाधन कभी रुकावट नहीं बनते, रुकावट बनता है केवल हार मान लेना।